अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान जिले इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। अरसा दराज से मेन बाजार, मछली बाजार, शरबत बाजार, साग वाली गली, पहलवान स्वीट हाउस वाली गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का निजाम बुरी तरह तबाह हो गया। दुकानदारों का कहना है कि जब भी मुतलका ऑफिसर को शिकायत दर्ज की जाती है तो सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया जाता है। गंदगी के ढेर और सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं किया जाता। इस कूड़ा करकट और गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, जिनमें सांस और जल्द की बीमारी इस वक्त आम हो चुकी है, जिसकी वजह से अवाम अस्पतालों का रुख किए हुए है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला सिर्फ खाना पूरी करता है। कारोबारी हजरात परेशान और ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। जब भी मुतलका ऑफिसर को शिकायत दर्ज की जाती है तो सिर्फ खाना पूरी की जाती है। मुसलसल सफाई का निजाम नहीं, गंदगी के ढेर और सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं किया जाता। इस कूड़ा करकट और गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। दुकानदारों ने एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद से मुतालबा किया कि फौरी सदबाब किया जाए और अरसा दराज से सीवरेज के निजाम को दुरुस्त किया जाए। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। तहरीके नफाज फ़िका जाफरिया पाकिस्तान के नुमाइंदा वफद ने मरकजी सेक्रेटरी ताल्लुकात आमा सईद हसन कासमी की क़यादत में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात की। मुलाकात में आमदा मुहर्रमुल हराम अयाम अज़ाए हुसैनी अलैहिस्सलाम के हवाले से दरकार खसूसी इंतज़ामात, मकतबाए तशय्युअ को दरपेश मसाइल के हल और मजहबी आइनी हकूक़ की अदायगी समेत अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तहरीरी तौर पर सफारिशात तजावीज़ पेश की गईं। TNFJ के वफद में हसन कासमी के हमरा इलामा सैयद मोहसिन अली हमदानी, इलामा बशारत हुसैन अमामी, इलामा सैयद तसव्वुर हुसैन नकवी, राजा जुल्फ़कार अली और मालिक अश्तर शामिल थे। मुलाकात में TNFJ के वफद की जानिब से बावर करवाया गया कि मोहसिन इंसानियत अमाम अलैहिस्सलाम की याद में मुनक्किदा होने वाली मजलिसो जुलूसो सहाय अज़ा इस्लाम की शौकत और इंसानी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ व बका के अजीम मुज़ाहरे हैं। खैरपुर नाथन शाह में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी, कहीं तेज तो कहीं हल्की वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी के सताए शहरी इंजॉय करने निकल पड़े। इस मौके पर जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब अली, मौसम की क्या अपडेट है, आगाह कीजिए। देखिए जी, बिल्कुल जो है ना खैरपुर नाथन शाह में बारिश जो है वो 3 दिन से जो है जारी है, मुसलसल वक्फे वक्फे से। आज अब हम यहाँ पर मौजूद है खैरपुर नाथन शाह में, जहाँ पर जो बारिश है वो चल रही है। अगर बताया जाए तो यहाँ आपको मुख्तलिफ देहात हैं, वहाँ पर जो बारिश है कहीं तेज़ चल रही है तो कहीं जो है ना बारिश जो कम चल रही है। तो यहाँ पर जो जितने भी गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो बारिश के बायस जो है बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के शहरी जो खैरपुर नाथन शाह के हैं वो मुख्तलिफ गर्मी के सताए शहरी इंजॉय करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। और दूसरी जानब बारिश पड़ते ही खैरपुर नाथन शाह के जो बिजली ट्रैम्प हैं वो सारे बंद हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ शहर की जो बिजली है मुकम्मल तौर बंद हो चुकी है। शिकारपुर में सिविल सोसाइटी और शहरियों ने वापटा की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़श्ता 26 घंटों से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। लिखदार चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। गुज़श्ता 26 घंटों से शाही बाग फेडर और सिटी 1 गढ़ी यासीन फेडर समेत मुतअद्दिद फेडर्स बंद हैं। शदीद गर्मी हबस में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध भर में रेन अलर्ट होने के बावजूद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। वापटा हुकाम के खिलाफ शहरियों ने शदीद नारेबाजी भी की। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। ब्यूरो चीफ शेरगुल खान की रिपोर्ट के मुताबिक धौड़कोट में एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज पर शेरोज कबल दर्ज की गई FIR ओपन कर दी गई। खबर है राजनपुर से। राजनपुर और शहर गिरदोनवा में बादल छा गए, ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश जारी। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज राजनपुर में ठंडी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। बादल और ठंडी हवाओं के साथ ही वापटा ने कई घंटे बिजली बंद रखी। नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर में डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक आलमज़ेब खान जिले इंतजामिया हरीपुर की ज़ेरे निगरानी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक सहराब अहमद मलिक की खसूसी हिदायत पर
महकमा लाइफ स्टॉक के कई नुमाइंदों ने आज जिला हरिपुर के मुख्तलिफ इलाकों जट्टी पिंड, समला, निगर, डाना और काक में जानवरों में पाई जाने वाली लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की। कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी किया गया। अवामी हलकों ने महकमा लाइफ स्टॉक और जिले इंतजामिया के इस इकदाम पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक और जिले इंतजामिया के इस इकदाम से जानवरों में पाई जाने वाली लंपी स्किन, कांगो वायरस जैसे मोजी बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। इन बीमारियों से होने वाले नुकसानात में भी काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। और इधर शहीद वतन सिंध कराची के सदर ईद मोहम्मद बरोही मोहम्मद बिलावल बलोच मीडिया कोऑर्डिनेटर नासिर बलोच ने अपने जारी करदा एक बयान में शहीद वतन नवाबज़दा मीर सराज खान रिसानी के फर्जिंद मीर जमाल खान रिसानी को वज़ीर आला बलोचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर होने पर दिली मुबारकबाद दी। कहा कि शहीद वतन के फर्जिंद नवाबज़दा मीर जमाल खान रिसानी ने बगैर किसी हुकूमती ओहदे के भी हमेशा अपने वालिद महरूम की नक्शे कदम पर चलकर मस्तोंग समेत बलोचिस्तान के अवाम के हकूक और मसाइल के बेमिसाल जदोजहद की। उन्होंने वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बसंजो के इस फैसले को दानिशमंदाना इकदाम करार देते हुए कहा कि नवाबज़दा जमाल खान रिसानी को कोऑर्डिनेटर बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर करके शहीद वतन के मिशन के पैरोकार की दिल जीत लिए। शहीद वतन सिंध कराची के सदर ईद मोहम्मद बरोही मीडिया कोऑर्डिनेटर नासिर बलोच ने कहा कि उम्मीद है नवाबज़दा मीर जमाल खान रिसानी कोऑर्डिनेटर बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर होने के बाद बलोचिस्तान के अवाम और खसूसन नौजवानों के टैलेंट और उन्हें हर फील्ड में बेहतरीन मौके फराहम करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहतें बरोकार लाएंगे। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग स्टेशन के करीब कोल माइनस में बरसाती रेला दाखिल होने के बाद कान के अंदर फंसे मजदूरों को इंतजामिया 25 घंटे गुजरने के बाद भी रेस्क्यू ना कर सकी। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा का इस हवाले से कहना है कि कान तकरीबन 365 फुट नीचे है, जो कि पूरी पानी से भर चुकी है, जिससे पानी की निकासी में काफी वक्त लग सकता है। इलाका मकीनों और कानकुन के मुकामी माहरीन का कहना है कि कई घंटे गुजरने के बाद कान के अंदर मौजूद कानकुनों की जिंदगी अब मुकम्मल खतरे में है। ताहाल जिले इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि से रेस्क्यू अमल जारी है। सुस्त रफ्तारी से रेस्क्यू करने और मजदूरों को बाहर ना निकालने के खिलाफ दीगर मजदूरों ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद से एक बार फिर रेलवे ट्रैक बंद हो गया। एहतजाज करने वाले मजदूरों से डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा ने बातचीत करते हुए यकीन दहानी करवाई कि जल्द मजदूरों को कान से निकालने का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद मजदूरों ने रेलवे ट्रैक खोल दिया। दूसरी जानिब कान से निकासी आप का अमल ताहाल जारी है। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाड़काना डिवीजन घनौर अली लुगारी ने रेवेन्यू और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को हिदायत की कि ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के इंतजामात और आने वाली बरसात की पेश नज़र जिला लाड़काना में तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया जाए, जैसे किसी को कोई तकलीफ पेश न आए। ये बात कमिश्नर लाड़काना डिवीजन ने मीटिंग की सदारत करते हुए कही। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट प्लान तैयार किया गया। मीटिंग में सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और म्यूनसिपल के अफसरान को कहा कि ईद उल अज़हा के मुकामी और मौके पर कुर्बानी के जानवरों को आलाइशों को फौरी तौर पर रास्तों से हटाने का इंतजाम किया जाए, ताकि किसी भी शहरी को परेशानी का सामना ना हो, और बरसातों को फेस करने का बंदोबस्त किया जाए। पंपिंग स्टेशंस को फाल बनाया जाए, जनरेटर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए, उसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर लाड़काना तारिक मंसूर चांडियो ने नक्शों और चार्टर के जरिए होने वाले इंतजामात के बारे में कमिश्नर लाड़काना को आगाही देते हुए कहा कि एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां पर टेलीफोन नंबर दिए गए हैं। वहां पर लाड़काना के शहरी अपने मसाइल बता सकते हैं। और इधर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर फरीद खान रिसानी ने अपने एक बयान में कहा कि शहीद वतन नवाबज़दा मीर सराज खान रिसानी के फर्जिंद मीर जमाल खान रिसानी को वज़ीर आला बलोचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बराए यूथ अफेयर्स मुकर्रर होने पर दिली मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद जाहिर करते हैं कि मीर जमाल खान रिसानी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बलोचिस्तान के अवाम और खसूसन नौजवानों की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर सलाहतों को बरोकार लाएंगे। ब्यूरो चीफ मलिक अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक अहमद नवाज पीटीआई के सरगर्म कारकुन कचहरी गेट के सामने ऑन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। अहमद साहब तुसी की आखने जी इस बारे च इमरान रियाज साहब ने बारे च कि उतों पिंडियो जड़ा है ना उन्हें एक्ट उड़ा के इत्थे भेज दिता है, तो इसने बारे उसने की असरात? सर सच्चा और मुखलिस बंदा है, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, कुछ भी नहीं, बस उसको जलील किया जा रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको अपनी होश नहीं है, तो ये किसी को क्या करेगी? हर शहरी का हक है, वो बात कर सकता है, कानून हमें राइट देता है, उसके बावजूद भी बस हक को दबाने की कोशिश की जा रही है इसमें, तो इसके अलावा कोई बात नहीं। ये तो वैसे भी हुकूमत जा रही है, गिरती दीवार को एक धक्का और दो,
अहमद इन साहब चीज़ों से, गिरफ्तारियों से या इन चीज़ों से तो एक डरने बात वाले नहीं है। अहमद भाई एक बात बताएं कि आप सिर्फ अकेले यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है जी, कचहरियों के सामने, अभी मुझे कोई पीटीआई के कारकुन नहीं नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है जी? नहीं, असल इसकी वजह ये थी कि क्योंकि दिन को सारे लोग मौजूद थे और ये 4 साढ़े 4 बजे जब ऑर्डर हुई है पिंडी लेके चले गए। तो अब फिर पिंडी, मैंने तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखी एयरवे न्यूज़ की कि वापस भेज रहे, तो मैं आ गया। शायद किसी ने ना देखी हो, यार बंदा ये वक्त ऐसा हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। कारकुन तो जिस वक्त दिखे आने के लिए तैयार है, मैंने किसी से रब्ता नहीं किया। तो मेरा एज ए पाकिस्तानी शहरी भी राइट बनता है और एज ए डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और इमरान रियाज साहब के साथ लब बैक करूँ और हम बिल्कुल उसके साथ हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी अहमद साहब, आपका इंटरव्यू देने का शुक्रिया जी। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम मलिक सज्जाद अलवी का कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हम महंगाई के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली के नतीजे में अवाम को जालसाजी से इक़्तिदार में आने वालों से निजात मिली। तहरीक इंसाफ की नहली हुकूमत को 3.5 साला बदइंतजामी नहली का हिसाब देना होगा। ज़मनी इलेक्शन में नवाज लीग तमाम नशिस्तों पर कामयाब होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। मलिक सज्जाद अलवी ने कहा कि मुल्क में दोबारा तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह अवाम को हर सतह पर रिलीफ हासिल होगा। मिसाली तमीर और तरक्की परवान चढ़ेगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत जफाकश और बाहिम्मत वज़ीर आज़म हैं। मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राना इमदाद अली खान गोगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना इमदाद अली खान गोगी ने कहा कि भुट्टो खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने अपने खून की कुर्बानी देकर जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम के लिए जदोजहद करके आमरीत को शिकस्त दी। हम भी आज के दिन ये अहद करते हैं कि हम मिलकर आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर वतन अजीज की सालमियत और खुशहाली के लिए जदोजहद करते रहेंगे। राना इमदाद अली खान गोगी ने मजीद कहा कि आइन की बहाली, जमहूरियत और इस्तेकाम, पार्लियामेंट की बालादस्ती के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तवील अरसे तक जदोजहद की, बेमिसाल कुर्बानियां दी जिसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। खबर है शेखुपुरा से। अहले सुन्नत व जमात के ज़िले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। भारत में मालूना का दफा करने वाले बदबख्त को वासल जहन्नम करने वाला नौजवान सब पर बाजी ले गया। मोदी सरकार का अंजाम खौफनाक है। गुस्ताख मलूना का दफा करने वाली इंडियन सरकार का जवाल भी शुरू हो चुका है। एक नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम की शान में मुबारका में गुस्ताखी के मुतरादिफ है। इन गुस्ताखियों के बाद इंडिया का जवाल मंतकी है। कश्मीर दीगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर वो अपने गासबाना कब्जे मजीद बरकरार नहीं रख सकेगा। भारत जल्द अपनी जहालत की शमशान में जल जाएगा। 2 अरब मुसलमानों के कलूब छलनी करने वाले अबू जहल के पैरोकार हिंदुओं का मुकद्दर जहन्नम का ईंधन बनना है। एक और खबर है शेखुपुरा से। पीटीआई ताजर विंग के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि अवाम के नज़दीक मनफी सियासत नहीं, रियासत मुकद्दम है। रियासत के कौमी मफादात को बिलडोज करने वाले किरदार वतन दुश्मन अनासिर से बदतर हैं। अवाम ने कौमी चोरों का बयानिया मुस्तरद कर दिया। माजी में रियासत के खिलाफ सियासत करने और कौमी इदारों को ललकारने वाले किरदार आज बरसर इक़्तिदार आकर दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। नैब के इख्तियारात गस्ब करने वाले इन दिनों दोनों सफाइयों और दुहाइयां दे रहे हैं। उनके शौर से इज्तमाई शौर और कौमी ज़मीर मुतासिर नहीं होगा, जिसमें दयानत और शराफत नहीं, इसमें सदाकत किस तरह हो सकती है। नैब ज़दगान सियासी इंतकाम की गर्दान और इक़्तिदार छोड़ें। ये कौमी वसाइल में नकब लगाने वाले सियासतदान अवाम की जेब काट रहे हैं। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास कासमी ने कहा कि पीटीआई के 3.5 साला दौरे इक़्तिदार ने जमहूरियत को सबोताज और कौमी मौशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने अपने साम्राज्यी आकाओं की पुश्तपनाही से पाकिस्तान की तरक्की के अमल को कमजोर करने के लिए जो आमराना इक़दामात उठाए, उनका खामियाजा कौम को भुगतना पड़ा। आज ये खुद को मुहिब वतन करार देकर कौम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपने एक बयान में सैयद नदीम अब्बास कासमी ने कहा कि भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को आलमी साम्राज्य की मुखालफत मोल लेकर एटमी कुव्वत बनाते हुए मुस्लिम उम्मा की तरक्की
की बुनियाद रखी, जिसको खत्म करने के लिए सम्राज ने अपने बगल बच्चा फौजी जर्नेल की मदद से न सिर्फ भुट्टो शहीद की जमहूरी हुकूमत खत्म की, बल्कि मुस्लिम उम्मा की तरक्की खुशहाली का रास्ता रोका और इस्लाम दुश्मनी का सबूत दिया। मासूम पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात से खेलकर नाम नहाद अमीरुल मोमिनीन बनने का ढोंग रचाता रहा, जिससे पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा दोनों के मफादात को नुकसान पहुंचा। एक और खबर है शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा फैसल मुख्तार की ईद उल अज़हा और आमद मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुतहद्दा अमन कौंसल और उलमाए कराम से मीटिंग का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने अमन व अमान को कायम रखने के लिए ईद उल अज़हा और आमद मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मुतहद्दा अमन कौंसल उलमाए कराम से दफ्तर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा में मीटिंग का इनेकाद किया। दौरान मीटिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने मुतहद्दा अमन कौंसल और उलमाए कराम की अमन व अमान के हवाले से मीटिंग में शिरकत की और उनका शुक्रिया अदा किया। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए हमें मिलकर एक दूसरे के ताउन से चलना पड़ेगा। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतशार पसंदी फैलाने वालों पर इंतहाई कड़ी नजर रखी जाएगी। ईद उल अज़हा के हवाले से हुकूमत की जानिब से जिसको बाकायदा इजाजत मिलेगी, सिर्फ वही कुर्बानी की खालें इकट्ठा कर सकेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस के जो इंटर रेंजेस के मुकाबले हुए थे, उसमें हमारे शेखुपुरा पुलिस के एक जवान ने 5 गोल्ड मेडल जीत के शेखुपुरा का नाम रोशन किया है। ये मुकाबला जात इसलिए किए गए थे ताकि पुलिस में जो फ़िटनेस है और जो इनकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो भी परवान चढ़ें। तो इसमें शेखुपुरा के पुलिस के हिस्से में 5 जो है वो गोल्ड मेडल आए, जिसमें हमें फ़ख्र है। हम आप इस जवान को मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से जो अप्रिसिएशन है वो भी हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार ज़मनी इलेक्शन हल्का PP 140 साबिक सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हम महंगाई के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी हुकूमत हिकमत अमली के नतीजे में अवाम को जालसाजी से इक़्तिदार में आने वालों से निजात मिली। तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत को 3.5 साल बाद इंतजामी नाअहली का हिसाब देना होगा। ज़मनी इलेक्शन में नवाज लीग तमाम नशिस्तों पर कामयाब होगी। PP 140 की हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह कामयाब होकर हल्के की तमीर और तरक्की, अवामी खिदमत का सफर जारी रखा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने PP 141 के कन्वीनर उम्मीदवार पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। मियां खालिद महमूद ने कहा कि मुल्क में दोबारा तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह अवाम को हर सतह पर रिलीफ हासिल होगा, मिसाली तमीर और तरक्की परवान चढ़ेगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत जफाकश और बाहिम्मत वज़ीर आज़म हैं। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार PP 140 चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क ने चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की शेखुपुरा आमद के हवाले से जलसागाह कंपनी बाग का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच दीगर पार्टी रहनुमा उनके हमरा थे। मीडिया के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क एडवोकेट ने कहा कि जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। हम पुरअमन जमहूरी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत का कयाम हमारी मंजिल है। अगर ज़िले इंसामिया ने जलसे के इनेकाद में कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश की तो खामोश नहीं बैठेंगे। ज़मनी इलेक्शन के सिलसिले में मुनक्किदा ये जलसा तारीख साज साबित होगा। उन्होंने अहलियाने हल्का से अपील करते हुए कहा कि अपने जमहूरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैदान अमल में निकलें और इमरान खान के जलसे में मर्दो ख़वातीन नौजवान बच्चे सभी अपनी शमूलियत यकीनी बनाकर इमरान खान से अपनी वालहाना वाबस्तगी का भरपूर इजहार करें। बहावलनगर से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन पंजाब लाहौर अज़रा महर चीफ ऑर्गेनाइज़र की क़यादत में मुल्क भर की तरह सहाफ़ी हज़रात का तर्जुमान और तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा है। इसके मकसद और मंशूर ये हैं कि सहाफ़ी को इज्जत दो। तमाम जर्नलिस्ट एंकर्स काबिल एहतराम हैं। दुनिया के तमाम ममालिक और सब कुव्वतों ने सहाफ़त को किसी भी रियासत का चौथा सतून करार दिया। सहाफ़त की अहमियत हकीकत को तस्लीम कर लिया गया। वॉइस ऑफ पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से दुनिया के तमाम ममालिक और पाकिस्तान के हुक्मरानों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और सफ़ाए अव्वल के ममालिक में शुमार करना चाहते हो, मुल्क के निज़ाम में तब्दीली, बेहतरी और खुशहाली चाहते हो तो आज सहाफ़ी का बाजू थाम लो। सहाफ़ी को एतमाद मिलें। हम मिल्लत के पासबां और नजरिया पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। जो लोग हमें एक अखबारी नुमाइंदा या रिपोर्टर समझते हैं वो अपने अंदाजों में गलत जानते हैं। इस पर हम वासिया कर दें ये आपकी नफी सोच और इंतहाई भूल है। सहाफ़ी तमाम मुआशरती मुल्की मसाइल और तमाम हालात का बेहतर फहमो अदारुक रखता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।